नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आजकल की जनरेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि सभी इंसान समान हैं, फिर इंटरकास्ट मैरिज में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है। इंसान समान है, विवाह और इंसानियत अलग अलग चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो सब प्राणी समान है, तो प्राणी समान होने के कारण सब व्यवस्थाएं तो समान नहीं होगी ना। हम मानवता के नाते सबको एक समान माने, एक अलग बात है, लेकिन हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उन सब की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनकी अपनी महिमा होती है। विभिन्न समाजों के अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने धार्मिक विश्वास होते हैं। उनको ठीक ढंग से निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ये बात कहते हैं कि समाज के बाहर जाकर इंटरकास्ट मैरिज करने में क्या हानि है, मैं उनसे कहता हूं, मेरे संपर्क में ऐसे कई लड़के और कई लड़कियां हैं जिन लोगों ने अपने माता पिता के समस्त आग्रह अनुरोधों को ठुकराकर, किसी के प्यार में पड़कर, किसी के मोह में फंसकर इस तरह का कदम उठाया और आज पछताते हैं। थोड़ा जाकर उनसे बात करो। वो कहते हैं कि निश्चित मेरा ये कदम जीवन का गलत कदम था, क्योंकि हमारी वो धार्मिक विश्वास है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीतियां हैं, हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये जब तक नहीं मिलेगी जीवन का निर्वाह कठिन होता है। नीति शास्त्र कहते समान शील व्यसनेषु सख्यम। शील और स्वभाव में जब तक समानता नहीं होती तब तक मित्रता नहीं आती। तो मित्रता के निभाव में ये जरूरी है, एक समानता होनी चाहिए। अभी मैंने एक दिन पहले भी उल्लेख किया था, 4 दिन पहले ही एक बहन मेरे पास आई जिसने एक अजैन ठाकुर लड़के से शादी कर ली। यहाँ आई थी और उसने अपनी आप बीती सुनाई, महाराज मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उससे एक ही सवाल किया था कि आज तुम अपने निर्णय से खुश हो? बोले महाराज जी, जिस समय मेरे विवाह की बात थी तब मुझे लगता था कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही है, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत गलत निर्णय लिया। वैसे मेरे सुख सुविधाओं में कमी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको लेकर मेरा मन हमेशा कुंठित रहता है। मैंने उस लड़की से सवाल किया, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उस लड़की से मैंने सवाल किया कि अगर आज कोई दूसरी लड़की इस तरह से विवाह करना चाहे तो तुम्हारा क्या परामर्श होगा? तो उस लड़की ने कहा, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि भूल करके भी कभी ऐसा कदम मत उठाना। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है, इसलिए भावनाओं में बहने की बात नहीं है। इंसानियत के नाते सब एक रखने का मतलब ये नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं एक कर दे। अगर कोई कहता है सब इंसान एक है तो पत्नी और पुत्री को भी बराबर मान लेना चाहिए। मानते हो क्या? पत्नी और पुत्री को, पिता और पुत्र को, पति को या पति और पुत्र को बराबर मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अगर देखा जाए तो पत्नी में भी वही इंसान है, पुत्री में भी वही इंसान है, पति में भी वही इंसान है, पुत्र में भी वही इंसान है। ये समाज में व्यवहार कैसे चलता है? व्यवहार के ही तरीके से चलता है। जिस दिन समाज में पति और पुत्र को और पत्नी और पुत्री को बराबर मान लिया जाएगा, उस समाज का क्या हाल होगा? कल्पना कर सकती हो? कर सकती हो? उस दिन आदमी जानवर बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो समाज को समाज बनाए रखने के लिए हमारी जो सामाजिक संहिताएं हैं उन्हें जीवित रखना बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन कभी सफल नहीं होगा।